वो जवान टीके लगाते और पुराना माल खाए हुए बूढ़े बेचारे बैठे हैं। या तो सही हम खाते नहीं, हम लोग कूड़े पाड़े में ज्यादा है। असली माल खाओ। कायनात 10 दिन के है, तो उसमें जिम्मेदारों ने मुझे भी तय किया है। अब अपने पास जो पेट्रोल था वो खत्म हो गया पहले का, खुतबे से पहले रहता हो पेट्रोल। अब आप लोग दुआ करो, हजरत बैठे हैं तो अब कुछ निकालेंगे अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। देखो दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी बदलती है आदमी जब इरादा करता है, बयानों से नहीं बदलती। ये समझ लो। बहुत बयान हो रहे हैं और बयानों में हमारे उलमा ने सारी बातें बता दी, कुछ छोड़ी नहीं है, अमल बाकी है बस। सारी चीजें सामने आ गई हमारे। रमजान में क्या करना, हज के टाइम क्या करना, 12 रबीउल अव्वल को क्या करना, मुहर्रम में क्या करना, 11वीं शरीफ कौन सी शरीफ आती है और वो सब उसमें क्या करना, सारी चीजें उलमा ने बता दी। जरूरत अमल की है दोस्तों, अमल से खाली है। और जब तक डर पैदा नहीं होगा अल्लाह का, जब तक कुछ नहीं होगा। डर अगर नहीं आया तो कुछ नहीं, कुछ चीज नहीं आई। और डर आ गया तो हर चीज आ गई। जो बंदा डर गया उसका जहन्नम में जाना ऐसा ही मुश्किल है जैसा दूध का थनों में वापस जाना। इसलिए डर पैदा करो दिलों के अंदर। किसका डर? अल्लाह का डर। बाप का डर है, बाप का डर है ना दिल में, बाप डांटेगा। बगैर लाइसेंस के चले तो पुलिस का डर है, तो पुलिस खड़े पलट जाता आदमी, अरे लाइसेंस नहीं। मालूम पड़े वहां चेकिंग हो रही, 4-5 खड़े ट्रैफिक वाले, तो यू टर्न मारता कि नहीं? क्यों यू टर्न मारता? अरे क्यों मारता? डरता, डरता हो। वो पुलिस खड़े आगे, यू टर्न मार ले तो डर है ना। कोई चीज बोली बीवी ने, नहीं ले गए तो आप घर पे पहुंचता याद आती उसको, अरे यार वो मंगाए थे, वहीं से यू टर्न। अंदर जाके बोल नहीं सकता कि यार मैं भूल गया, मैं कल ला दूंगा, नहीं। डर क्या है भैया? डर। तो ये जो डर है ये अल्लाह का भी आ जाए, है ना। जब अल्लाह का डर आएगा तो ये जो टोपी रमजान में उतर नहीं रही ना, सोते सोते भी टोपी में ही है। घर के लोग उतार रहे टोपी, उसकी टोपी तो उतार। तो ये टोपी रमजान के बाद भी सर पे रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये डर होंगे जब होंगी। अभी देखो तुम, बगैर टोपी के कोई नहीं मिलेगा, सब नवी कोरी, 2-2, 3-3 टोपी है। सोने में भी टोपी है, और ईद बात तो नमाज में भी टोपी नहीं है। बगैर टोपी के नमाज पढ़ता, मस्जिद की टोपी के भरोसे आता। अब वो 4 टोपी रहती मस्जिद में, 10 आते बगैर टोपी वाले। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कुछ लोग नीचे पढ़ते, वो पहले एंगेज कर लेते, उसको नीचे रख देते वो। हम लोग लाते उठा उठा के टोपी ऊपर, वो फिक्स लोग नीचे कर लेते हो, उनको नीचे पढ़ने की रहती नमाज। तो डर जब तक नहीं आएगा दोस्तों बुजुर्गों, कुछ नहीं होगा। ये कपड़ों से कुछ नहीं होगा, न दाढ़ी से कुछ होगा। लंबे कपड़े, लंबी दाढ़ी, बड़ा रुमाल, साफे, फेटे, लंबी लंबी तस्बीह, बड़ी बड़ी मिसवाक, ये तो सुन्नत है। क्या ये? डर अलग है। ये तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और डर अलग चीज है। क्योंकि ये सुन्नतों के साथ भी लोग कोर्ट में मौजूद है, केस लड़ रहे हैं, कई के लिए छीनाछानी कर रहे हैं। बड़े बड़े कुर्ते, बड़ी बड़ी टोपी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कोर्ट में चक्रा मार रहे वकीलों के पीछे, इधर से उधर, उधर से। और इस्लाम कुर्बानी का नाम है। इसलिए जब तक डर नहीं आएगा दोस्तों बुजुर्गों, ये जो कैफियत रमजान की रहती है,
ये साल भर रहेंगी इंशाअल्लाह, इसको कोई बयान की जरूरत नहीं कि अल्लाह मुझे देख रहा है हर जगह। हाँ, मैं मस्जिद में यूट्यूब देख रहा, मोबाइल चालू करके, कोई नहीं है, कल घर में चले गया या टेरेस पे चले गया, यूट्यूब देख रहा, व्हाट्सएप देख रहा मस्जिद में, डर इसको रोकेगा कि नहीं मैं अल्लाह के घर में, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, तो ये चलाएगा नहीं दोस्तों। वो डर इसको रोकेगा। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनके जिस्म से अतर की खुशबू आती थी बगैर अतर लगाए। अतर नहीं लगाते थे, लेकिन पास में कोई जाए तो सब ऐसा लगता है 3-4 किस्म का इत्र लगाया इन्होंने, ऐसा बदन था उनका। हमारे बदन पे तो 4-5 अतर लगाओ तो मालूम नहीं पड़ता। जोर में लगाएंगे तो असर में महसूस वाला क्या आता रहा, जोर में तो लगाया था। तो वो बगैर इत्र लगाए उनके जिस्म से इत्र की खुशबू आती थी। पूछा शागिर्दों ने कि हजरत आप तो इत्र लगाते नहीं है, ना कोई साबुन लगाते हैं, खुशबू आती है, आप जब महफिल में आते हैं तो खुशबू से महफिल जो है तर हो जाती है, खुशबू आ रही माशा। कौन सा, लोग पूछते कौन सा लगाया था, बोले कुछ भी नहीं। तो महक कैसे आ रही? तो बोले मिन जानी बिल्ला है, ये अल्लाह की तरफ से खुशबू जो है। बोले अल्लाह की तरफ से ऐसी खुशबू, या तो लगा के नहीं आ रही है, आपको बगैर लगाए आ रही है। तो बोले ऐसा क्या अमल था, कोई अमल होगा जब भी तो ऐसी खुशबू आ रही है। बोले अमल ऐसा था कि मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था, उस वक्त की कोई बड़ी औरत, खूबसूरत, पैसे वाली, वो मेरे से मुतासिर हो गई, मैं उसको पसंद आ गया। और अपनी जो काम करने वाली औरतों से कहा कि इसको घर में लेके आओ। बता, यानी उस मलिका को, उस रानी को, वो जो औरत थी पैसे वाली जो भी होगी, वो हजरत पसंद आ गए उसको, और गलत काम की नीयत से उसने अंदर बुला लिया, पकड़ लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आज का दौर होता तो, आज के दौर में औरत अगर पीछे हमारे शोहर खड़ा है, उसको देख के हंसती तो हम समझेंगे मेरे को देख के हंस रही, हालांकि पीछे खड़े रहे वो पीछे शोहर खड़े रहे, उसको देख के इशारे कर रही हो, तो ये क्या समझ, मेरे को तो नहीं देख रही, तो ये घर ढूंढने लगता, कहां तक पहुंच जाता है ये घर पे। उसको मालूम नहीं वो उसके शोहर को देख रही थी, उसके शोहर को। तो वो अल्लाह वालों को उसने घर में बुला लिया और कपड़े उतारने लगी, अपने हाथ से जबरदस्ती करने लगी। अगर बोले तुम शोर मचाओगे तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुम मेरी इज्जत लूट रहे। अब अल्लाह वाले तो फंस गए, करूंगा तब भी फंसूंगा, नहीं करूंगा तब भी। बिल्कुल बोले नहीं, मैं तो आज तुम्हारे साथ गलत काम करूंगी, तुम मुझे पसंद है। बहुत समझाया, मिन्नत की, हाथ जोड़े कि देख अल्लाह की बंदी, तू गैर महरम औरत है, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये हराम काम है, तू भी जहन्नम में जाएंगी, मैं भी जाऊंगा जहन्नम। अल्लाह देख रहा है। बोले कहाँ देख रहा है अल्लाह, यहाँ कोई नहीं, सब दरवाजे लगा लिया। बोले अल्लाह हर जगह, वो हय्युल कय्यूम है, हर जगह मौजूद है। लेकिन नहीं मानी, नहीं, बोले मैं तो आज कोई हाल में तुमको मेरे साथ गलत काम करना ही है। तो बोले एक काम कर, मेरे को थोड़ी सी इजाज़त दे, मैं ज़रा बैतुल खला में जाके आता। बोले मेरे को हाजत है। बोले हाँ ठीक है आओ। वो बैतुल खला में गए, अंदर से दरवाज़ा लगाया। वो बैतुल खला उस वक्त के कैसे थे, आज के जैसे नहीं थे, गिरते थे गड़प। बैतुल खला टोकरी वाले होते थे पहले। कौन से होते थे? टोकरी वाले। हमने भी देखे बचपन में, और नगर पालिका की गाड़ी आती थी, अल्लाह रहे, ऊपर लोग बैठे रहते थे, नीचे से टोकरे भी खींच लेते। और वो टैंकर रहता था, जाता था, हमने बचपन में देखे बहरहाल। तो वो बैतुल खला कैसी थी, वो टोकरी वाली थी, और बड़ा बड़ा भांडा जोड़े तो भान रहता था, उसमें उतर जाते थे लोग नीचे। बैतुल खला में से उतर के भाग भी जाते थे पीछे से,
इतनी बड़ी बैतुल गला होती थी कि उसमें से नीचे उतरो और नीचे से पीछे दरवाजा होता था, वहां से भाग जाओ। तो वो नीचे उतरे और पीछे तो दीवार थी, भागने की जगह नहीं थी उनको, तो उन्होंने क्या किया, वो सारा मैला जिस्म पे लगा लिया। वो जितना मैला था ना टोकरी में, पाखाना, मैला समझता, पाखाना, वो सारी गंदगी को मुंह से लेके पैर तक पूरा भर दिया। और फिर बाहर निकले हो, तो वो औरत तो देख के गुस्से में लाल पीली क्या क्या हो गई हो, पागल है ये। किस पागल को ले गए, बुलाए उनको नौकरी, बोले पागल है। हाँ बोले वो मेरे को इसका आदत है, बोले मैं लगा लेता हूं, निकालो बोले इसको। 4-5 औरतों को बुलाया, वो पकड़ने को उसको डर रहे थे, कितनी गंदगी में भरे थे। तो क्यों किया उन्होंने अमल, गलत काम मुझसे ना हो जाए, इसलिए गंदगी को जिस्म पे लगा लिया उन्होंने। आज के दौर में ऐसा है क्या, है क्या ऐसा दौर? अल्लाह, चक्रा मारते लोग, शादीशुदा लोग भी, इतना बुरा दौर है दोस्तों। सुनने में आते किससे, तो उनको घर के बाहर निकाल दिया गया। वो बाहर गए, अपने किसी मुरीद के यहाँ गए, वहां गए, गुसल उसल किए, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। तो वो पाखाने लगाने की बरकत से अल्लाह ने उनको गुनाहों से बचा लिया। तो फिर अल्लाह की तरफ से मिन जाने बिल्लाह, मौत तक उनके जिस्म से खुशबू आती थी। बल्कि उनका नाम मुश्की रहमतुल्लाह अलैह पड़ा। लोग पूछते थे कौन है, बोला मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, इनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती है। जबरदस्त इतर होता है मुश्क, सऊदी के अंदर होता है। तो डर जब तक नहीं आएगा ना दोस्तों, कोई चीज नहीं आएगी। अब ये जो हालात रमजान के हैं, इतना पाबंद आदमी सुबह सहरी से लेके रात के तरावी पढ़ने तक जितना पाबंदी से अमाल कर रहा, ये अमाल ईद बाद भी कर सकता है, बस अल्लाह का डर हो इसके दिल में। जो अल्लाह रमजान में इतनी कम मेहनत करके ज्यादा इबादत करके दे रहा है, कम काम करके दे रहा है, तो वो अल्लाह के रमजान का मोहताज थोड़ी है, बाद में भी देगा इंशाअल्लाह। अरे है कि नहीं यकीन? जैसा अमल हम अब कर रहे हैं, ऐसा अगर हम ईद बाद भी करें तो क्या नहीं देंगे अल्लाह? जैसी मस्जिदें आज भरी है, कारोबार ठंडे है नमाज के टाइम, तो ऐसे ईद बाद भी हमारा मामूल बने। ये कब होगा? ये डर पैदा होगा जिस्म में, तब होगा। और डर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, हुलिये से कुछ नहीं होता। कुरान में है ना, अल्लाह कहते हैं कि ना तुम्हारा खून पहुंचता वहां कुर्बानी के टाइम, न गोश्त पहुंचता। क्या पहुंचता? तुम्हारा खौफ पहुंचता, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा डर हमारे पास पहुंचता है। गोश्त थोड़ी पहुंचता कुर्बानी का, ना वो खून पहुंचता है, तुम्हारा डर पहुंचता है। तो अल्लाह दिलों के डर को देखेंगे, इसके दिल में कितना डर है। सारी दुनिया का डर है इसके दिल में सिवाय अल्लाह के। शैतान का धोखा भी लगा हुआ है, रमजान में नहीं है। रमजान में तो नफ्स का धोखा है। रमजान में तो हमने सुने कि शैतान को कैद करके डाल दिए, लेकिन नफ्स आजाद है, क्योंकि शैतान को जन्नत से निकालने वाला कौन है? नफ्स है। आदम अलैहिस्सलाम को तो शैतान ने निकाल दिया, शैतान को किसने निकाला? तो ये नफ्स उससे डेंजर है, नफ्स अम्मारा। तो खौफ डर दिल में जब तक नहीं आएंगे, सारे अमाल कमजोर है, सारे अमल। हदीसों में आता, कुरान में भी उसका जिक्र है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। एक आदमी कई साल से नमाज पढ़ रहा लेकिन बेहयाई बुरी बातों से नहीं बच रहा, तो इसकी नमाज में दम नहीं है। वो कुरान की आयत और हदीस अपनी जगह एकदम सही है 100%। इसकी नमाज में जान नहीं, क्योंकि उसकी नमाज में डर नहीं है। ये नमाज पढ़ रहा तो कोई घड़ी को देख रहा, कोई पंखा बंद कर रहा उसको देख रहा, कौन पंखा बंद करती, ये ऐसी नमाज। वो ऐसी नमाज होती थी कि दीवार गिर जाती थी बुजुर्गों के नमाज पढ़ते थे, तो मालूम भी नहीं पड़ता था, जिस्म पे जख्म हो जाता था और काटने की नौबत आ जाती थी कि भाई इतना गोश्त का टुकड़ा काटना पड़ेगा, तो वो काटने नहीं देते। तो घर वाले बोलते ये नमाज में रहेंगे ना जब काटना,
क्योंकि इनको नमाज में जब पढ़ते ना तो इनको मालूम नहीं पड़ता क्या कट रहा। तो ये डर से था दोस्तों। ये जो जिंदगी हमारी रमजान की है, ये रमजान के बाद भी ऐसी रहे। देखो अभी कितने माशाल्लाह नूरानी चेहरे सबके, देखो। ईद बाद इसमें से वो ढूंढेंगे तो सामने आएंगे तो पहचानेंगे, वो बोलेंगे अरे मेरे को नहीं पहचान रहे, कौन? अरे मैं इत्तेकाफ में बैठा था। अरे तू है क्या? कैसा दिख रहा अल्लाह के बंदे, वहां कैसा दिख रहा था, अभी कैसा दिख रहा है? वो मेरे को, वो खुद बोलेगा अरे मेरे को नहीं पहचान रहा तू, हाफिज साहब मेरे को नहीं पहचान रहे, मैं वो इत्तेकाफ में था, मैं खिदमत में रहता था। तो ऐसा कैसा हो गया? उस दिन तो अच्छा दिख रहा था। तो फौरन जो है ना ईद के बाद, अभी देखो आप चांद रात रहेगी ना, हालांकि चांद रात की जो रात है ये लैलतुल जायजा है, ये सबसे अहम रात है, पूरे रमजान का निचोड़ है ये। पूरे रमजान में जो हमने इबादत की ना, रोजे रखे, तरावी पढ़ी, इफ्तारी की, सहरी की, जिक्र किया, तिलावत की, हलकों में बैठे, सीखना सिखाना किया, अब ये सारा महीने भर का बदल उसमें मिलने वाला है। अब वो लंगड़ा आजाद हो जाता। लंगड़ा कौन है? होशियार है यार सब तो। वो लंगड़ा आजाद हो जाएगा तो वो फिर कहाँ ले जाएंगे अपने को? हाँ, पहले तो हजाम की दुकान पे ले जाएगा वो। ये जो हल्के फुल्के रखे ले ना अपन ने रमजान में, सबसे पहले तो इस पे हमला करेंगे। दोस्तों ने तो अभी से फोन कर दिया होगा, भाई मैं आ रहा मगरिब पर, हालांकि अभी चांद दिखा नहीं है, अभी वो सऊदी में हुए अपने आप को। सबसे बुरा काम, कटिंग कैसी कैसी कर लेंगे, अभी कितनी अच्छी कटिंग दिख रही है, कितने अच्छे बाल दिख रहे हैं, वो कम ज्यादा बाल कर लेंगे जिसको जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज करार दिया। तो कम ज्यादा बाल रखना ये नाजायज है, बाज मुफ्तियान इकराम इसको हराम के करीब कहते हैं। कम ज्यादा बाल, ऊपर बड़े नीचे छोटे, ये जायज नहीं है, नाजायज है। ऐसा बाल रखना, एक जैसे बाल हो, कैसे हो बाल, छोटे हो या बड़े हो, जुल्फे रखिए, आपको शौक है बाल रखने का। अरे सुन्नत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लो, किसी फिल्मी कलाकार की लो जिसको पेशाब नहीं करते आता, जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं, उसकी हम यानी उसके सारे शौक ले रहे, उसकी स्टाइल ले रहे। स्टाइल उसकी लो जो मगफिरत कराने वाला है, वो ऐसे वक्त में जामीन कराएंगा हमारी, जो जिस वक्त न माँ न बाप न बीवी न बच्चे न दोस्त न अहबाब, वो ऐसा मंजर होगा कोई किसका पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे और जन्नत पे जाके, तो उसका तरीका अख्तियार करो। ये कब होगा? ये जब डर दिल में आएगा दोस्तों। बगैर डर के कोई चीज नहीं है। डर लाओ दिल के अंदर। क्या लाओ भाई? हाँ, और डर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डर लाने के लिए मौत को याद करो। मौत को क्या करो भाई? याद करो। ऐसी नमाज पढ़ो कि ये मेरी आखिरी नमाज है। ऐसी इफ्तारी करो कि अब शायद मैं कल सहरी कर नहीं सकता। मौत को सामने रखो, मौत को सामने रखो। किताबों के अंदर आता अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। इसको हर नमाज में 25 मरतबा पढ़ो। कुछ किताबों में आता है कि 5 बार पढ़ो, दिन भर में 25 पढ़ो, अलग अलग रिवायतें हैं। ये मौत को याद करने वाली। अगर ये पढ़ते हुए अगर कोई मरता है तो वो शहीद मरेगा इंशाअल्लाह। तो मौत को सामने रखो तो डर आएगा, क्योंकि आदमी को जब यकीन होगा कि अल्लाह मैं तो कल मरने वाला, जैसे वो फांसी जिसको हो जाती है, जिसको हुक्म हो जाता है कि इसको फांसी दी जाएगी, उसकी जिंदगी कैसी है? आप उनसे मुलाकात करो जिसको फांसी होने वाली है। खाली वक्त में हम जाओ, जेलों के अंदर जाओ, जो उम्र कैद की सजा काट रहे, जिनकी छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। हम हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में जाए, और कौन से वार्ड में जाए? हम एक्सीडेंट वार्ड में जाए। ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, कार से जा रहा था, इसके दोनों पैर टूट गए, टांग जुदा हो गई, इसका हाथ कट गया,
वो वार्ड में जाए जिसमें जले हुए लोग रहते हैं, जो जल जाते हैं आग से। तो इनको देख के दोस्तों बुजुर्गों इबरत आएगी, अल्लाह का शुक्र आएगा कि अल्लाह तूने मुझे बचाया। इसलिए जाना चाहिए, वहां कब्रिस्तान में जाना चाहिए मौका महल के हिसाब से, मौका महल के हिसाब से दवाखानों में जाना चाहिए, मौका महल के हिसाब से जेलों के अंदर जाना चाहिए कि जो जेल में कैदी है, अल्लाह तूने हमको आजाद रखा। ये हुदूद दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या की, जिंदगी गुजारने की हुदूद। इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर गया खत्म खेल। वो एक मालिक एक बकरी का बच्चा पालता तो एक हुदूद बनाता उसकी तार की, वो कहता इसके अंदर रहे, उत्ते में रखता उसको, और वो बाहर देखता, बाहर मैदान सब्जा बेहतरीन, दूसरे जानवर उछल रहे कूद रहे, मैं कौन दिए मेरे को, किडनैप कर दिए, तार में हो जकड़ दिए, इसके जज्बात बनते कि वो आजाद घूम रहे, वो बेहतरीन सब्जे में खा रहे, मेरे को गिना चुना बना रहे। वो बाहर निकलने की कोशिश करता, हालांकि निकल नहीं पाता, तार कंपाउंड, एक दिन निकल ही जाता, मालक को देखता है ही नहीं, निकल जाता बाहर। अब उसको मालूम नहीं बाहर भेड़िया बैठा है, कुत्ते बैठे हैं, शेर है। जब वो भेड़िए की चपेट में आता तो फिर उसको समझ में आता कि मालिक की जो बांध थी ना वो एकदम सही थी, मालिक की जो बांध थी वो क्या थी, एकदम सही थी, उसने मेरे को जो हुदूद में रखा था ना। हाँ, इसलिए हमको अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत ने हुदूद रखी है, इस हुदूद में रहो, इस हुदूद से बाहर निकलोगे दोस्तों बुजुर्गो, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं, सिवाय बर्बादी के। आप मस्जिद के बाहर निकलो, आप वापस आओ, आपकी नजरें गुनाह लेके आएगी मस्जिद, ऐसा दौर ही है, आदमी हिफाजत से नहीं है। हमारी आदत बने ईद के बाद, जिस तरह हम रमजान में वक्त दे रहे ना, ईद के बाद भी जो है हम खाली वक्तों को मस्जिद में दें, इंशाल्लाह खाली वक्तों को मस्जिद में दें, बजाय वो बाकड़े तोड़ने के, कुर्सियां तोड़ने के, होटलों में बैठने के, वो मोबाइलों को ले लेके बैठने में। अरे वो मोबाइलों ने तो और सत्यानाश किया है, ये यहूदियों की साजिश ये कामयाब हो गई। यहूदियों की क्या साजिश है, मस्जिद बनाने से थोड़ी रोकते हो, ना मदरसा बनाने से रोकते, ना इज्तिमा करने से रोकते, ना जमात में जाने से रोकते। उनको मालूम है इससे रोको मत, नहीं तो ये मरने कटने खड़े हो जाएगा मुसलमान। ये नमाज नहीं पढ़ता लेकिन मस्जिद में कोई कलर फेंक दे, ये लड़ने खड़ा हो जाएगा, मरने खड़ा हो जाएगा। मदरसे पे कोई उंगली उठा दे, हालांकि इसने अलिफ बा भी नहीं पढ़ा, इसको मालूम भी नहीं क्या है मदरसे में, लेकिन मदरसे पे कोई आंच आ जाए तो इनको मालूम है कि ये मस्जिद, मदरसा, इज्तिमा, जमात से इनको रोको मत, ये रुकेगा नहीं, ये मरने कट्टे खड़े हो जाएगा। इनके अंदर शौक पैदा कर दो, ऐसे शौक पैदा कर दो कि ये खुद अल्लाह से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शरीयत से ये दूर हो जाए, गैर महसूस तरीके से। क्या हाल है मस्जिदों का, देख रहे कि रमजान में फूल है लेकिन मोबाइल से खाली नहीं है कोई, एक नशा जैसा हो गया है, नशा जैसा नशा होता है ना, एक नशेखोर, वो कुछ भी करता है, सलाम फिरते हाथ खीसे में हाथ जा रहा है, मोबाइल निकाल रहा, क्या आया, कुछ आया तो नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, इसी आदत होगी, चैन नहीं इसको। तो डर जब तक दिल में दोस्तों बुजुर्गों नहीं आएगा, जिंदगी राह रास्ते पे नहीं आएंगे। बयानों से कुछ नहीं होगा, ना वो इस्लाम आशरा के बयान हो जाएंगे उससे कुछ हो, ये सिर्फ तरगीब के लिए। क्या के लिए भैया, ये तरगीब के लिए कि भाई हमारा भूला हुआ सबक जो है हमको याद आ जाए। ये जितने बयानात हो रहे हैं ये याद दिला रहे हैं हमको, भैया तुम्हारा रास्ता ये है, तुम किधर जा रहे, तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तुम कहाँ जा रहे, रास्ता तुम्हारा, मंजिल कहाँ, रास्ता तुम्हारा कहाँ, कैसे क्या होगा दोस्तों। रेलवे स्टेशन पे गया, टिकट निकाला चालीसगांव में बंबई का, और गाड़ी में बैठा जो कानपुर जा रही, तो किधर जाएगा, बोलो, सो रहे क्या, नींद हुई नहीं तुम्हारी। अरे इसने रेलवे स्टेशन पे से चालीसगांव गया और इसने टिकट निकाला मुंबई, आमची मुंबई है ना, टिकट निकाला मुंबई का है ना, और खड़े हो गए प्लेटफॉर्म पे, और गाड़ी आ रही मुंबई से, वो जा रही कानपुर, उसमें बैठ गए, तो कहां जाएगा,
अरे वो टिकट तो बंबई का है इसके पास, टिकट कहाँ का है? हाँ? तो फिर कानपुर कैसा जाएगा? बोलो बोलो, जरा नींद जाएंगी मेरी भी तुम्हारी भी, है ना। ड्राइवर के बाजू में सोना नहीं आने तो वो भी सो जाता। गाड़ी कहाँ जाएंगी भाई? कानपुर जाएंगी। क्यों? उसका रुख कानपुर का है, टिकट भले बंबई का है। हमारे पास टिकट जन्नत का है, ईमान। लेकिन जो रास्ता चल रहे हैं हम, वो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उसकी मंजिल जहन्नम है। ये फिल्मी स्टाइलों के बाल, ये फिल्मी स्टाइलों के कपड़े, ये जहन्नम में ले जाने वाला है। चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, फिल्मी स्टार, उससे क्या होता? मुसलमान है तो क्या वो जन्नत में ले जाएगा क्या? जन्नत में तो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लेके जाएगा। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीका ले जाएगा, किसी सऊदी वाले का भी नहीं ले जाएगा, ना किसी मक्के वाले का, ना मदीने वाले का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिसकी जिंदगी में होगा वही जाएगा। इसलिए अपने आमाल को जो है ना मजबूत बनाओ दोस्तों। कैसा बनाने को? मजबूत, रस्मन नहीं। आज सब रस्मन है। अभी देखो एहतिकाफ में लोग बैठे सब, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे जो रस्मन के तौर पे बैठ गए, नीचे सो रहे, कल घर में वजू खाने के पास सो रहे, ऐसा एहतिकाफ करते। लारे अख्तर भैया पकड़ पकड़ के ऐसा एहतिकाफ, ऊपर टेरेस पे जा रहे। अरे आपको इजाजत नीचे सिर्फ वजू के लिए, आपका हिस्सा यही है। ये जो मेंबर का हिस्सा है ना, ये आपका हिस्सा है। अब आपको इजाजत दी है कि भाई 50-60 लोग हो गए, ये वजू के 4 ही नल है, 2 ही बैतुल खला है, तो आप जाइए नीचे, आप फारिग हो और ऊपर आ जाइए। वो नीचे जा रहा हूं, नीचे रह जा रहा हूं, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये होगा कि घर वाले मतलब एहतिकाफ करके आया। अब गिने चुने लोगों का होगा जो माशाल्लाह पाबंदी से ना हल रहे ना डुल रहे, एकदम बैठे ही, जब हाजत पुरता जा रहा है। तो नियत करो कि इंशाल्लाह बचा हुआ वक्त ऐसे गुजारेंगे, और आइंदा की नियत करो कि आइंदा जब आएंगे तो वो डब्बे को ना घर पे रख के आएंगे, क्योंकि वो तुमको चैन से बैठने नहीं दे रहा हो। न तुम्हारा तालीम में दिल लग रहा, न सीखने सिखाने में दिल लग रहा, न बयानों में दिल लग रहा। हमारी मस्जिद यही है, 3-4 मंजिला मस्जिद है, लेकिन एहतिकाफ वालों की यही है। सब पहली साफ में मेंबर के करीब, सिर्फ हाजत पुरता जाना है बाहर। कोई तल घर में जाके सो गया, कैसा होगा दोस्तों? वो जान पैदा नहीं। हालांकि सब अमल जानदार है, एहतिकाफ जानदार है। लोग हज को जाते हैं, उम्रा करके आते हैं, आज भी उनकी टोपी खीसे में चले जा रही। लाखों रुपया, कितना लग रहा है एक का? 4.25 लाख, मालूम है? तो 2 को कितना लग रहा? 8.5 लाख। अरे हिसाब उसाब आता क्या नहीं तुम लोग? 8.5 लाखों रुपया खर्च करके हम वहां जा रहे, हज कर रहे, इहराम बांध रहे, तवाफ कर रहे, सफा मरवा की सही कर रहे, वो शैतान को कंकरियां मार रहे। कितने जबरदस्त अमाल हम कर रहे कि जिंदगी बदलना ही चाहिए उससे, लेकिन नहीं बदल रही। टोपी खीसे में हाजी की, कोई बोलेगा हाजी है, कपड़े वही शर्ट पैंट, टी शर्ट, जीन्स की पैंट, लाखों रुपए खर्च के जिंदगी। हालांकि जिंदगी बदलने का रास्ता है। हाजी ऐसे आता है हज से जैसे मां के पेट से बच्चा आता है, लाखों रुपए खर्चे करे, उसके बाद और गए हज बदल, फिर उम्रा, फिर रमजान का उम्रा। बाद लोग तो ऐसे जा रहे जैसे वो कोई अजमेर जाते ना लोग हर साल। हाँ, वो से अजमेर जाते हर साल करीब होने से, वैसे आज उम्रे को जाते लोग। माल दिया अल्लाह ने, अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन जिंदगी बदलनी चाहिए। ये रमजान का जो महीना, ये साल भर तुम्हारे को अमाल पे खड़ा करने के लिए आया है। इससे तुम्हारी साल भर की जिंदगी बदले। इत्तिकाफ 10 दिन का ऐसा कि अल्लाह अब मैं यहां से निकलूंगा, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, अब मैं पाक साफ होकर घर जाऊंगा, इसके लिए इत्तिकाफ करें हमने। अल्लाह इसमें एक शबे कदर मिल गई, मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, अब मेरे से कोई गुनाह नहीं होगा। फक्तन फोक्तन वो एक अलग चीज है, इंसान गलतियों का पुतला है। हम तो नस्ली खतावार हैं,
आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो हम तो उनकी सब औलाद में है, वो तो होता रहेगा हल्का फुल्का, जानबूझ के गुनाह नहीं करना। तो ये जिंदगी बदलने के लिए, वो गश्त काय के लिए जमात के साथी करते, जिंदगी बदलने के लिए। वो कई सालों से गश्त हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उनका पड़ रहा ना मोहल्ले वालों का पड़ रहा, क्योंकि वो जान नहीं गश्त के अंदर। नमाज कई सालों से पढ़ रहे हम, लेकिन सर का दर्द दूर नहीं हो रहा नमाज से, जबकि नमाज बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए आई है, बड़े बड़े मसले हल होंगे इससे, सर का दर्द नहीं दूर हो रहा। नमाजी आदमी मेरे पास, हाफिज साहब जरा सर फूक दो मेरे को सर फूकना पड़ता उसको। अरे अल्लाह के बंदे, तो इतना पाबंद नमाज का सर का दर्द नहीं दूर कर रहा, तो मांग अल्लाह से, दुआ में दिल लगाओ, दुआ में दिल नहीं। जरा सी लंबी हुई तो कितने टेढ़ हो गए थे रात में, तो इधर हाथ जा रहा, कोई किधर, कोई मुंडी डाल रहा नीचे। तरावी में देखो, दुआ में हम हाथ उठा, इतनी देर भी नहीं हाथ उठा सकते अल्लाह के सामने, क्या आप मनवाएंगे अल्लाह से दोस्तों। तो जिंदगी जो है ना दोस्तों बुजुर्गों, अमल के साथ गुजारो, उसके लिए डर जरूरी, और डर के लिए मौत को याद रखो। क्या करो भाई, मौत को याद रखो। अभी ईद के बाद नियत करो कि सबसे पहले जो है ना, हमारी नमाज नहीं छूटने को ना, इंशाअल्लाह नमाज एक भी नहीं छूटने को ना, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी भी ना छूटे, ना हमारे घर वालों की छूटे। जिस तरह कुरान की तिलावत हमने रमजान में की, ऐसी ही तिलावत आखिरी दर्जे में इतनी तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी तस्बीहात की पाबंदी हमने यहाँ की, अभी 10 दिन में हम माशाअल्लाह तस्बीहात की पाबंदी की, खत्म ख्वाजगान में बैठे। ये मजलिस हमारे इस मस्जिद में हर बुध के दिन होती, फिर माहाना मजलिस होती, उलमा आते, खत्म ख्वाजगान होता, जिक्र बिल जहर होता, अल्लाह वाले आते, बातें होती उसकी। इसमें आओ, शिरकत करो। जहां भी दीनी माहौल दिखे दोस्तों बुजुर्गों, उसमें अपने आप को लगा दो, और खाली वक्त जो है ना वो मस्जिदों में दो। इससे क्या होगा, आप गुनाह से बचेंगे। ये जो खाली वक्त है ना आपका, कारोबार के अलावा, बीवी बच्चों के अलावा, जो हम ये जो होटलों को हम आबाद कर रहे हैं, जो चौकों को आबाद कर रहे हैं, जो बाकड़ों को हम आबाद कर रहे हैं, वो बाकड़े टूट गए, अंदर सामने तो अभी सीमेंट के लाके दे दिए, अरे इसको भी तोड़ डाल रहे बोले, तो सीमेंट के आगे ले, वो भी घस जा रहे। मस्जिद में आओ, खाली वक्तों को क्या करो, मस्जिद में आओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, कुरान लेके बैठो, सीखो, इमाम साहब से मिलो, कलमा सही कराओ, नमाज सही कराओ। दोस्तों बुजुर्गों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। मौत को सामने रखेंगे, हर काम का करना आसान होगा। और रात को सोते टाइम 2 रकात नमाज सलातु तौबा पढ़ के सोने की एक आदत में बनाओ। हम बावजू सो, और 2 रकात सलातु तौबा पढ़ो, तौबा वाली नमाज, कि अल्लाह दिन भर में मेरे से झूठ बोला गया, गिबत हो गई, मेरे बारे दूसरे के बारे में मेरे दिल में बदगुमानी आ गई, मैंने किसी को गाली दे दी, गिराइक से मेरी बात करने में मैं थोड़ा जबान फिसल गई। ऐसे गुनाह जिसकी पकड़ हो जाती है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता दोस्तों। अल्लाह वालों की सोबत रहो, बुजुर्गों की सोबत में रहो, यहाँ खानका चलती, इसमें आओ, अपने वक्त को लगाओ, बैत हो जाओ बुजुर्गों से। काय के लिए बनी है दोस्तों बुजुर्ग? ये हमारी जिंदगी के रुख को बदलने के लिए, कि हमारी जिंदगी का जो रुख है, जो हमारे पास टिकट तो बंबई का है, लेकिन हम गाड़ी में बैठ रहे जो कानपुर जा रही, तो टिकट से क्या होगा? 10 टिकट ले लो तुम बंबई के, कि मेरे पास तो 10 टिकट है, अरे 10 रोके 20। वो गाड़ी जब कानपुर जा रही तो तुम 50 टिकट भी लेके बैठेंगे बंबई का, तो कानपुर ही जाएगी गाड़ी। हमारे पास ईमान का टिकट है, और वो गाड़ी जाएगी जन्नत में। कहा जाएगी भाई? हाँ, ईमान का तो रुख हमारा सही होना। अगर रुख गलत रहा तो फिर दोस्तों बुजुर्गों, तो क्या करो, डर को पैदा करो, है ना। जैसे माँ का डर, बाप का डर, बीवी का डर, सबसे डेंजर उसका डर है। शादीशुदा वाले जानते हैं इसको, कुंवारों को नहीं मालूम, उनको भी आ जाएगा समझ में। सबसे डेंजर डर बीवी का डर, ट्रैफिक पुलिस का डर, आरटीओ खड़ा उसका डर, दंगे फसाद में आदमी डरता जाता नहीं मोहल्ले में, डर है कि नहीं? अल्लाह का डर नहीं है दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह का डर नहीं रहा जिंदगी में। इसलिए आदमी हर कोई, देखो कोरट भरी पड़ी हुई है, कोरट में क्या है? देने के लिए क्या, कि मैं दे रहा तो एक ले नहीं रहा, ऐसा है? कोरट में ऐसा केस है कि मैं पैसे दे रहा हूं, ले नहीं रहा, इसलिए केस कर दिया?
कोर्ट में तो सब छीनने के केस है, मेरी जमीन में घुस गया, ये मेरी जमीन है, ये तो टुकड़ा मेरा है, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, यूं नहीं दे रहा, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा, सब लेने के झगड़े, देने के कोई झगड़े। जब आदमी का ताल्लुक अल्लाह से होगा तो फिर देने के झगड़े होंगे, मैं दे रहा ले नहीं रहा। जब फुल माहौल बनेगा ना, जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का बना था कि बकरी और शेर एक साथ पानी पीते थे, इतना अमन आया था। बकरी और शेर, यमन से मक्का जाती थी एक औरत तने तना, सोने चांदी से लदी हुई, हज को कोई देखने वाला नहीं होता उसके तरफ। आज इजाजत नहीं, आज बोलते महरम के साथ जाओ, खतरे में तुम, आज भर के बाहर भी मत जाओ, माहौल खराब है। आज तो इतना माहौल खराब है कि हमारी लड़की अगर मदरसे में भी जा रही तो उस पर भी निगरानी करो, मदरसे में जा रही कि कहां जा रही। ये सोचो मत कि मदरसे में जा रही आलिमा बन रही, नहीं, नजर हो उसके ऊपर। बाप भाई छोड़ने जाए उसको, लेने भी जाए, कॉलेज में जा रही छोड़ने भी जाए, लेने भी जाए, निगरानी करो। छोटे मोबाइल दिलाओ उनको जरूरत के लिए, बड़े मोबाइल मत दिलाओ स्क्रीन वाले। घर में औरतों को मस्तूरात के पास सादे मोबाइल हो, क्योंकि ये बिगाड़ पैदा कर रहा है, ये मोबाइल से बिगाड़ पैदा। माहौल हमारे अच्छे घरों के, लेकिन ये इनकी चीज, जरूरत की चीज है मोबाइल, कोई बात नहीं, आप लाओ, सादा सादा मोबाइल लाइए आप घर के अंदर। हाँ, जिनको जरूरत है वो रखेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी जो पढ़े लिखे, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो कॉलेज में है, मदरसे में, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं एंड्रॉइड की। ये तो कारोबार वालों के लिए, जो कारोबार करते, बिजनेस करते, धंधा करते, उनको जरूरत है। आज के दौर में ऑनलाइन सब पेमेंट ये वो चलता है, तो ठीक है, फोन पे, गूगल पे, काय पे है वो, तो उसके लिए ठीक है कि भाई उसके लिए जरूरत है। लेकिन एक पढ़ने वाला बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा, स्कूल में पढ़ रहा, मदरसे में पढ़ रहा, उसको क्या जरूरत है एंड्रॉइड मोबाइल की? उसको जरूरत है सादा मोबाइल ले। इससे बिगाड़ पैदा हो रहा। घरों के अंदर तालीम जिंदा करो, घरों के अंदर किताबी तालीम हो, कुरान जैसे पढ़े जा रहा है ऐसे पढ़े जाए, कुरान के हल्के लगे घर के अंदर, हमारी निगरानी में हल्के लगे कि हमारे घर की औरतों को सूरह फातिहा याद है कि नहीं याद है, उनको मसाइल मालूम करो। वो जुमा की नमाज पढ़ती घर में औरतें, उनके ऊपर जुमा नहीं है, उनके ऊपर जोहर है, वो जोहर पढ़े। तो ये जब होगा दोस्तों बुजुर्गों, जब हमारी सोहबत अच्छे लोगों से होगी, उलमा के साथ होगी, अल्लाह वालों से होगी, मस्जिद से होगी, मदारिस से होगी, खानकाओं से होगी दोस्तों बुजुर्ग, तब ये चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी। फिर ये जो ईद के बाद का जो मौसम आता है, उसमें परेशान में नहीं आएंगे लोग, जैसे आज परेशान में, ईद बाद परेशान में नहीं आएंगे। तो ऐसा ना हो दोस्तों। ये जो माहौल हमारा बना है, इतने नूरानी चेहरे हमारे, दाढ़ियां हमारी रखी गई है, ये ऐसे ही रहे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, मौत तक रहेंगी, है ना। कब तक रखने का? उसको मौत तक रखने का। हाँ, घबराना नहीं। जो कुआरे हैं वो दाढ़ी पे उसको बेहतरीन औरत मिलेगी, वो समझ मत कि वो दाढ़ी रखूंगा तो औरत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। घबरा के लोग निकाल देते। अरे वो बोलते घर के लोग, अरे तेरी शादी कहाँ हुई, कहाँ वो दाढ़ी रख रहा तू? अरे दाढ़ी पे मिलेगी। अरे ये सुन्नत पे आएंगे लोग इंशाअल्लाह। ये अल्लाह दिल में डालेगा बात, ये दीनदार है, ये मेरे नबी का गुलाम है, ये मेरे नबी का चाहने वाला है, बेहतरीन मिलेगी। दाढ़ी निकालेगा तो क्या मालूम कैसी मिलेंगी, बेलन से मारने वाली मिलेगी। हाँ, समझो मत हम उसको। इसलिए निकाहों में सुन्नत जिंदा करो, निकाह में भी सुन्नत जिंदा होनी चाहिए, गैरों की तरीके पे शादियां नहीं हो हमारी। ये जब होगा दोस्तों बुजुर्गों, जब दिलों में अल्लाह का डर पैदा होगा। और दिलों में अल्लाह का डर पैदा करने के लिए मौत को याद करो। दिन भर में एक वक्त बैठ के अपने याद करो कि अल्लाह मेरे साथ फलाना था, वालिद थे, दादा थे, चले गए, अल्लाह एक दिन मैं भी जाऊंगा। कब्रिस्तान में क्यों जाना है? कब्रिस्तान में इसलिए जाना है कि हमको मौत याद आए। मुर्दों को गुसल क्यों देना है? देने का कहा है कि मुर्दों को गुसल दो, तुमको आखिरत याद आएगी। उसको कफन पहनाओ, उसके कपड़े उतारो, भागो मत उससे दूर, शरीक मत हो सिर्फ मैयत का फाओ, सिर्फ वहां पहुंचता हो। गुसल दो जनाजे को, मैयत को गुसल दो, जनाजे को कंधे पे रखो, अपने हाथ से कब्र में उतारो। ये चीजें हमको खुदा का डर पैदा करेगी, मौत की याद आएगी। वहां सैर तफरी के लिए नहीं जाना कब्रिस्तान में, वरना फिर दिल मुर्दा हो जाएगी। इसलिए कब्रिस्तान में रहना उलमा मकरू फरमाते। कब्रिस्तान में रहना क्या है? मकरू है, रहना नहीं, वक्ती पुरता जाना फिर आना। कोई घर बना के रह नहीं सकता कब्रिस्तान में। और मौका महल से जाना, ये रोज उठे छूटे चले, पांचों नमाज में वही बैठ रहे, तो फिर क्या होगा? वो जो कब्र की जो वहशत, वो जो कब्र का आजाब, उसका जो डर है दोस्तों, वो निकल जाएगा। हम ऐसा सैर तफरी करेंगे कब्रिस्तान में।
सीमेंट के रोड बन गया, उस पर चल टाइल काट में कर रहा, इधर भी देख रहा, इधर भी देख रहा, तस्वीर भी पूरी कर रहा। इसाले सवाब यहाँ से भी पहुंच सकता, वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां जाना काहे के लिए है? इबरत के लिए जाना है कि अल्लाह ये लोग लेटे हैं, मेरा भी यहाँ नंबर लगने वाला है। तो डर पैदा करो, मौत को याद करो, खाली वक्त को मस्जिदों में दो। तो ये जो अमल हम करेंगे इंशाअल्लाह, ये जो रमजान में हमारा अमल था, या ईद बात भी जो है हमको इस पे खड़ा करेगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। बात लंबी हो गई, आराम का भी तकाजा है, हो गया। दरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि या हन्नान या मन्नान या रहमान राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिबल मसाकीन या रहमान राहिमीन। हे अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हे अल्लाह, गुनाहों से दरगुजर फरमा। हे अल्लाह, बुरी मौत से हिफाजत फरमा। हे अल्लाह, गुनाहों से हिफाजत फरमा। जिस तरह अल्लाह रमज़ान में हमने पाबंदी के साथ अमाल किए हैं, मौत तक ऐसे ही अमाल करने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह, ये आपकी तौफीक से ही होगा, आपकी तौफीक से ही होगा, आपकी तौफीक से होगा। तो वैसे इरादे करने की तौफीक अता फरमा। बंदा जैसे गुमान करता है, आपके फैसले वैसे होते हैं। हे अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा, हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है या परेशान किए जा रहे हैं, उनकी भरपूर मदद फरमा। अल्लाह, उनकी भरपूर मदद फरमा। जालिम को हिदायत अता फरमा। अल्लाह, जालिम को जुल्म से हिदायत अता फरमा। अगर हिदायत नहीं है, ज़मीन से पाक करने के फैसले फरमा। बातिल ताकतों के मंसूबे प्लानिंग, उनके जितने भी प्लानिंग बने हुए मुसलमानों के खिलाफ, उसको ख़त्म फरमा, नेस्त नाबूद फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा। मसाजिद मदारिस खानकाओं की हिफाजत फरमा। जो जमातें चल रही है, इनकी भरपूर मदद नुसरत फरमा। हे अल्लाह, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। हमारे घरों को भी दीनदार बना। हे अल्लाह, हम टूटी फूटी बाहर इबादत कर लेते हैं, घरों के माहौल को साजगार फरमा। घरों की औरतों को भी दीनदार बना। घरों के अंदर तालीम के हल्के लगे, ऐसे फ़ैसले फरमा। दीनदारी के साथ औरतें भी ज़िंदगी गुजारे, ऐसे फ़ैसले फरमा। जो माँ बहनें, जो लड़कियाँ गलत रास्तों पे चल रही है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा, उनको इस्लाम पे जमा। या अल्लाह, दीन की अज़मत उनके दिल में पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात आप ही की है। या अल्लाह, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, पूरी दुनिया के बादशाह आप ही है। काले रात में काले पत्थर के नीचे काली चूटी चलती है, उसकी आहट को भी आप सुनते हैं। तो सारी दुनिया में क्या हो रहा है आप बेहतर जानते हैं। ये हमारी सब बदआमली से हो रहा है। ये अल्लाह, ये सब हमारी बदआमली से हो रहा है। हमने इबादत को सिर्फ रमज़ान पुरता मखसूस कर दिया, जुम्मा पुरता मखसूस कर दिया, इसलिए ये हालात है। अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को फजर के साथ इशा तक के हर नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, पूरी नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, छीनने से ज़्यादा देने वाला बना। अल्लाह, ऊपर वाला हाथ आपको पसंद है नीचे वाले हाथ से। अल्लाह, सखी बना। अल्लाह, सखी बना, सखावत करने वाला बना। हमने सुना है जन्नत में सखा एक दरख्त है, उसकी टहनी दुनिया में लटक रही है। जो सखी होगा उसकी टहनी पकड़ के जन्नत में चले जाएगा। अल्लाह, हमें भी उस रास्ते से पहुंचा दे। अल्लाह, सखावत अता फरमा। कंजूसी से, बुखल से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मदारिस में जो जो चीज़ की ज़रूरत है उसको मुहैया फरमा। अल्लाह, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ज़िम्मेदारों को मजबूत फरमा। जो मस्जिद के ज़िम्मेदार है, मदरसे के ज़िम्मेदार है, इन पे हालात है, इनमें मजबूती पैदा फरमा। इनके अंदर ताकत कुव्वत पैदा फरमा। इनके अंदर सलाहियत पैदा फरमा। सलाहियत नहीं है, आप सलाहियत पैदा फरमाइए। ये हमारे बस का नहीं है, मस्जिद को चलाना, मदरसे को चलाना, ये आपके घर है। या अल्लाह, ज़िम्मेदारों के अंदर सलाहियत कुव्वत पैदा फरमा। या अल्लाह, इसके अंदर जो चूक भूल गलती हुई है, अल्लाह सबको माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारी दुआओं को महज अपना फजल करम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा।
रहमतिक या रहमान।